हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। ये बहुत सुंदर कथा है, अच्छा कथा है, इसे सुनिए और इसका रहस्य जानिए, इसे पूरा सुनिए। ये कथा एक ब्राह्मण का है। एक ब्राह्मण थे, उनका एक लड़का था। वो लड़का बेचारा के बहुत मांगने से, बहुत पूजा पाठ किए थे, बहुत जाप किए थे, तो एक लड़का उन्हें हुआ था। और लड़का हुआ था तो उन्हें बताया गया था कि ये लड़का के जिस दिन शादी होगा उसी दिन मृत्यु हो जाएगा। वो बेचारा ब्राह्मण बहुत सोच में रहते थे कि जब मेरा लड़का का शादी होगा तो मेरा लड़का इस दुनिया से चल जाएगा। हमेशा सोचते रहते थे। एक दिन का बात है कि वो पंडित जी किसी के घर में पूजा कराने जा रहे थे और 4 लड़की थी। वो आपस में बात कर रही थी और ये पंडित जी छाह में बैठ चुके थे और वो लड़की भी अलग छाह में बैठी थी। वो लड़की बात कर रही थी एक दूसरे से कि अच्छा ये बताओ बहन, तुम्हें कैसा घर वर चाहिए और जाओगी ससुराल तो क्या करोगी? एक बोली, अरे कितनों इंसान परिवार रहेगा लेकिन उसको हम चैन से जीने नहीं देंगे, चाहे वो कितना हो इंसान रहे, उसको हम नरक से भी बेहतर जिंदगी बना देंगे। दूसरा सखी बोली, अरे उसका घर में कितना हो संपत्ति रहेगा, उसका सारा संपत्ति को हम नष्ट कर देंगे, चाहे जिस रूप से भी उसका हम संपत्ति को नष्ट कर देंगे। तीसरा सखी बोली, कितना हो खराब परिवार रहेगा, उसको हम जोड़ को सहेट के एक जगह करके इकट्ठा करके परिवार को अच्छा बना देंगे। उसको कितना हो गरीब रहेगा तो उसको घर हम संवार देंगे जिसमें वो जिंदगी भर खुश रहेगा। चौथा सखी बोली, देखो सखी, हम तो कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन अगर जिस लड़का से मेरा शादी होगा उसका उस दिन मृत्यु भी रहेगा तो हम उसका मृत्यु रोक लेंगे, उसका मृत्यु हम होने नहीं देंगे। सब सखी बोली, बहन तुम में तो अनेकों गुण है, ऐसे कैसे कर लेगी? बोली, है कुछ मेरे पास। वो बेचारी दुर्गा माँ के, शंकर भगवान के, कृष्णा भगवान के, बजरंगबली के पूजा करती थी। बिना पूजा किए नहीं भोजन करती थी। वो पूजा 2 घंटा करती थी। वो बोले, चलो अच्छा है। पंडित जी सुने, उससे जाके पूछे, बेटी तुमको कहाँ घर है, तुम्हारे पिताजी को क्या नाम है? वो बेचारी अपने पिता का नाम बताई, गांव का नाम बताई। वो पंडित जी वहाँ से बेचारा पूजा करवा के लौट के और उनके घर रिश्ता लेके चल गए। जाके बोले कि हम आपके बेटी को हाथ मांगने आए हैं, आपका बेटी से हम अपने बेटा को शादी कर देंगे। मेरा भी इकलौता बेटा है, हम 2 पति पत्नी हैं और मेरा एक बेटा है। जो घर के लड़की थी उसके पिता माता भी बहुत खुशी हो गए कि चलो बहुत अच्छा के बात है कि पंडित जी आए हैं मेरे घर रिश्ता के लिए और एक लड़का है और कोई भी नहीं है, धन संपत्ति भी तो बहुत है और इतने बड़े विद्वान हैं, इनको तो पूरा नगर में लोग जानते हैं। वो बेचारे बहुत खुश हो गए। बेटी के रिश्ता के लिए वो राजी हो गए, तय हो गया शादी। ये लड़की देखिए, अरे ये तो पंडित जी हमको रास्ता में मिले थे, वही मेरे घर रिश्ता के लिए आ गए। जब लड़की का दिन बैठ गया, शादी का दिन, बारात भी चल गया, शादी हो गया। जब शादी हुआ, लड़की विदा होके अपने घर गई तो पंडित जी और परियायन जी दोनों हाथ जोड़ के बोले लड़की से कि बेटी, हम तुमसे अपने बेटे को लिए शादी इसलिए किए हैं कि तुम अपने सखी से जो बात कर रही थी याद कर लेना और इसे बचा लेना। वो बेचारे बोले, बेचारी ठीक है। जब शाम हुआ तो सारा परिवार के बोले कि देखिए घर से सब जितने परिवार हैं सब बाहर हो जाइए, कोई भी
एक परिवार भी अंदर मत रहिए, सिर्फ हम दोनों पति पत्नी आज के दिन रहेंगे। सारा परिवार बाहर हो गए, क्योंकि उस घर में बहुत बड़ा संकट आने वाला था। इसलिए बेचारा पंडित जी जान रहे थे। सारा परिवार को विनती किए और बाहर खड़ी कर दिए, सुला दिए। जैसे भी सब परिवार बाहर हो गए, एक घर में भगवान का आराधना करने लगी। तो पहला ये हवा का की, जिसमें एक पहर पूरा हवा चलने लगा और जमराज आए इसका पति को लेने के लिए। इतना हवा चल रहा था कि जमराज घूर गए और जाके शंकर जी से बोले कि महाराज, हम कैसे उसे मृत्यु दंड दें? उसके घर में तो पूरा आंधी, इतना तूफान चल रहा है कि कहना ही नहीं है। हम तो जा ही नहीं सके उसके घर। एक पहर बीत गया। दूसरा पहर में ये बेचारी जल का पूजा करने लगी। पूरा घर में उसको खाली पानी, अदह पानी भरल जा रहा है। पति पत्नी एक पैर पर दोनों खड़ा है। फिर जमराज गए, जब पानी का देखें इतना खाली गंगा है, बह रहा है, फिर लौट गए। फिर आके शंकर भगवान से बोले, महाराज हम गए लेकिन उसका प्राण नहीं ला सकें, क्या करें, कैसे लाएं? इतना पानी उसको आंगन में बह रहा है कि जिसमें कोई कहना नहीं, हम पार नहीं होने सकें। बोले ठीक है। तीसरा पहर में वो बेचारी अग्नि का पूजा की। अग्नि पूरा धधा 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 जल रहा है, पूरा अग्नि। और ये बेचारा दोनों अपने पति पत्नी एक पैर पर खड़ा हैं। फिर आए जमराज, फिर देखें कि इस घर में तो खाली अग्नि जल रहा है। इतना अग्नि जल रहा है कि वहाँ पर जमराज भी डर गए और डर के पीछे हट गए। शंकर जी से जाके बोले, महाराज अब हमसे नहीं होगा, अब आप खुद ही जाइए। इतना ही में ये लड़की अपने पति से बोली कि देखिए, अब दोनों पैर नीचे पृथ्वी पर रख लीजिए। दोनों पैर रखने का समय आ गया है। अब यदि कोई स्त्री आएंगे तो उनका पैर पे आप गिर जाइएगा, हम गिर जाएंगे, और कोई पुरुष आएंगे तो आप गिर जाइएगा। बोले ठीक है। ओ शंकर भगवान पीछे और पार्वती आगे आगे चल दिए। इनके आंगन में पहुँचे तो पूरा फूल का बारिश बेचारी कर चुकी थी, पूरा फूल सजा दी थी। शंकर भगवान उसी फूल पे चढ़ के उसके आंगन में आए तो पार्वती के पैर पर ये बेचारी गिर गई। और पार्वती हाथ पकड़ के उठा के सर पर हाथ रख दिए और बोले, सौभाग्यवती, तुम सदा सुहागन रहोगी पुत्री, तुम्हारा सुहाग अमर रहेगा। और शंकर भगवान के ये गिर गए, शंकर भगवान के पैर पर हाथ पकड़ के उठाए, सर पर हाथ धर के बोले, आयुष्मान भवा पुत्र, तुम जुग जुग जियोगे, तुम्हारा जिंदगी बहुत लंबा आयु होगा। पुत्र तुम्हारे गोद में खेलेंगे, धन संपत्ति तुम्हारा, लक्ष्मी घर भर जाएगा। और इतना कह के माथा शंकर भगवान ठोक दिए कि ये हम क्या किए, हम तो इसे लेने आए थे और इसका आशीर्वाद दे दिए। ओ पार्वती के डांट लगाने लगे कि हम तो इन्हें ले जाने आए थे और आप ये क्या किए, इनके तो आशीर्वाद दे दिए सौभाग्यवती रहने का। तो पार्वती बोले कि महाराज, हम भी एक नारी हैं, हम भी किन्हीं का पत्नी है, किन्हीं का माँ हैं। हम कैसे इन्हें बोलते कि तू विधवा हो जाओ, मेरे चरण पर गिर चुकी थी, इसलिए हम इन्हें सौभाग्यवती भवा कह दिए। कैसे नहीं कहते, हम भले इनका पति का प्राण लेने आए थे, लेकिन सौभाग्यवती तो हमें बोलना ही था। तो बोले शंकर भगवान कि तो अब क्या होगा। बेचारी वो लड़की थी, बोली कि महाराज अब जो होगा सो हम बताते हैं। वो आसन लगाई झट से और कठौती दोनों मिलके लाई पीतल का, और एक में पत्नी और एक में पति, दोनों का चरण धोई और चरण धो के और माथा टेकी और माथा टेक के और भगवान से आशीर्वाद मांगी। उन्हें भोजन कराने के लिए व्यवस्था की। बेचारी दूध लाई और दोनों के दूध का
भोजन दी। भगवान पति पत्नी दोनों, शंकर भगवान और पार्वती दोनों दूध पिए और दूध पी के उस घर से चल दिए और ये बेचारी दोनों अपना जीवन व्यतीत करने लगे खुशी खुशी। पंडित जी पड़ियान जी जब सुबह हुआ आए, देखें अरे मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे नगर में इस बात को फैला दिए कि मेरा बहू बहुत भाग्यशाली है कि अपने पति के मृत्यु से भी लड़के अपने पति को बचा ली। और सब लोग देखने आए, सब कोई बात को जानते थे कि पंडित जी का बेटा का मृत्यु सुहाग रात में ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो लड़की बहुत अच्छे से सेवन करती थी भगवान के, हाँ सब भगवान को मानती थी, उसके पास सब भगवान का शक्ति था। हर हर महादेव।